नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई सिवान के सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल में आपको यहां से दिखाएंगे कि बद इंतजामी के जो हालात हैं उसे देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बताते चले कि सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे सोमवार को सुबह सुबह सिवान के सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। हालांकि पूरे बिहार के जो सदर अस्पताल हैं वहाँ पे तमाम जो भी उस ज़िले के जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन औचक निरीक्षण करने के बाद यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को लेकर के और अमित पांडे से सवाल किए गए। उनके द्वारा बताया भी गया कि जो भी इसमें कुछ कमियां पाई गई है उस पर जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। एडीएम को जांच के लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन हम दिखाने जा रहे हैं कि अभी कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निकले नहीं हैं। अभी हम लोग कोविड-19 में चल रहे हैं और उसको लेकर के यहाँ का जो आलम है, पहले तो हम दिखाएंगे। ये देखिए, पूरे सिवान सदर अस्पताल का यह कैंपस है और इस सिवान सदर अस्पताल में तरह तरह के मरीज़ भी आते हैं जो इलाज कराते हैं। कई तरह के इलाज कराने के लिए यहाँ पे आते हैं और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो आलम है, यहाँ का जो नज़ारा है, इमरजेंसी वार्ड के ठीक सटे आप देख सकते हैं कि पुरुष वार्ड के ठीक सामने का यह नज़ारा है। और इस नज़ारे को देख करके ऐसा लग रहा है कि सिवान सदर अस्पताल का जो साइड का इलाका है यह अस्पताल परिसर नहीं है बल्कि कोई कबाड़ खाना है। तो इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे वैक्सीन के जो डब्बे हैं वो फेंके गए हैं। कूड़े कम्बार का अंबार लगा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इधर साइड में आए और इधर साइड से डिब्बे को दिखाते हुए फिर उस बिल्डिंग को दिखाएं कि पता चले कि हम वाकई में सिवान के सदर अस्पताल में ही हैं। तो देखिए कि इस डिब्बे के साथ फिर हम बिल्डिंग को आपको दिखा रहे हैं कि आपको लगे कि हम सिवान के सदर अस्पताल में ही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन के जो डब्बे हैं, इस डब्बे को थोड़े गौर से आप देखिए। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर साइड से ही बनाया जाए, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसके बारे में हम जब बताएंगे तो वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो डब्बे हैं वैक्सीन के, इसमें जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि ये कोरोना जांच के लिए इसमें सैंपल पटना RMRI भेजे जाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, अपने हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। ये हसनपुरा का वैक्सीन का डब्बा है और ये जो डब्बा है, इस डब्बे में कोरोना का जो कोविड-19 का जो सैंपल है वो हसनपुरा से, जैसे कि उसमें डेट दिया हुआ है 8/12/2020 हसनपुरा से आया हुआ है, जो कि RMRI पटना को भेजा गया था। और वहाँ से जांच कराने के बाद अब रिपोर्ट क्या कुछ आएगा वो तो बाद की बात है। उसके बाद फिर इस डब्बे को ला करके और यहाँ फेंक दिया गया है। ऐसे यहाँ पे सैकड़ों डब्बे फेंके गए हैं, जो कि अब देखिए एक और आपको 13/12/2020 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लकड़ी नवीगंज सिवान, और ये भी RMRI आपको सैंपल गया हुआ है पटना के लिए। तो तमाम ये जो डब्बे आप जो देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में है और इस पर DM से हमारी बातचीत भी हुई थी, लेकिन अभी तक उसके बाद भी कोई कारगर जो कदम उठाए जाने चाहिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो अब तक नहीं उठाया गया है। सवाल यह है कि क्या कोरोना को ऐसे भगाया जा सकता है? क्या आप सैंपल इस वैक्सीन के डब्बे में ले करके जाते हैं पटना RMRI और फिर वहां से सैंपल को दे करके और फिर उस डब्बे को ला करके और यहाँ पे सिवान के सदर अस्पताल में हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पे फेंक देते हैं। तो कोरोना जो है वो एक वायरस है। यहाँ पे फेंकने से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह वायरस पूरे अस्पताल परिसर में फैल सकता है? तो इस तस्वीर को देख करके आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम तरह के डब्बे जो हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे डब्बे हैं जो फेंके गए हैं। इसी में से निकाले जाते हैं, फिर उसको भेजे जाते हैं, RMRI जाते हैं जांच के लिए और फिर ला करके यहाँ फेंक दिए जाते हैं। जैसा कि जो जानकारी मिली है, ये एक सामने एम्बुलेंस खड़ी है, पुरानी खटारा एम्बुलेंस है जो कि ये सामने में खड़ी है और इस एम्बुलेंस में कुछ डब्बे रखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने में। देखिए, हम चाहेंगे कि क्लोज करके उस तस्वीर को दिखाएं हमारे कैमरामैन। लाइट को, हाँ थोड़ा सा लाइट को दी, ठीक है। तो ये जो सामने जो डब्बा हम दिखा रहे हैं इसमें सैंपल ला करके रखा गया है।
यानी कि कोविड-19 का जो सैंपल है इसमें वो रखा गया है। उसके बाद यहाँ से उस सैंपल को के डब्बे को निकाला जाएगा, फिर RMRI पटना भेजा जाएगा। और ये देख सकते हैं अब कि ये जो दरवाज़ा है इस एम्बुलेंस का, ये खटारा एम्बुलेंस है, पूरी की तरफ पूरा खुला हुआ है, कहीं से भी बंद नहीं है। तो इससे भी वायरस कहीं ना कहीं फैल सकता है। सवाल यह है कि डीएम के निरीक्षण करने के बावजूद आखिरकार सिवान का जो स्वास्थ्य विभाग है इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहा है। एक तरफ बिहार सरकार कोविड-19 या पूरे देश की अगर हम बात करें, कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए तरह तरह की योजना, तरह तरह की जो बातें हैं वो कह रही है। लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की भी बात हो रही है, लेकिन सिवान सदर अस्पताल का जो आलम है कि उनके सैंपल को ला करके खुलेआम डब्बे उसके जो फेंक दिए जा रहे हैं। RMRI जो जांच के लिए जाता है उसके बाद से उसके डब्बे फेंक दिए जाते हैं और उसके बाद जो सैंपल आते हैं वो खुले एम्बुलेंस में रखे जाते हैं। तो जाहिर तौर पे फिर एक तरफ कोरोना से बचाने की बात हो रही है। तो इस तस्वीर को देख करके तो वाकई आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो वायरस है वो पूरे अस्पताल में भी फैल सकता है। तो इस पे सिवान के सिविल सर्जन को एक्शन लेना होगा, क्योंकि जिलाधिकारी बार बार सदर अस्पताल में नहीं आएंगे। कल दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बद इंतजामी सिवान के सदर अस्पताल में देखी जा रही है, तो इसे देख करके सिवान के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो कन्हौली से। कन्हौली से क्या मरीज और कुछ? ना मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। अच्छी एम्बुलेंस चलाते हैं, चलिए अच्छी बात है। नाम अपना बता दीजिए। राजेश कुमार यादव। राजेश जी, ये बताइए कि आप लोग भी तो सैंपल लेकर जाते होंगे? जी, अभी तो मैं मरचूरी में हूँ। मरचूरी में डी वाला गाड़ी में हूँ, लाश वाली में। अच्छा, उसमें आप हैं। ठीक है, तो आप तो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। कैसे क्या ये डब्बा वब्बा वो लोग लेकर कैसे जाते हैं? ये तो दूसरी एम्बुलेंस में खड़ी है ना, उसमें एक दिन नया वाला एम्बुलेंस में, एक बड़ी वाली में। कैसे जाता है? जिससे वो लोग जो जैसे डब्बा में उसमें पैक होकर जाता है। ठीक है जी, पैक होकर के जाता है। अभी जो वहाँ रखा गया है जो 2 ठो, तो वो जाने वाला है? नहीं, वो शायद खाली है। नहीं, अंदर एम्बुलेंस के अंदर जो 2 डब्बे रखे गए हैं, तो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो है उसमें। ये नहीं बता सकते सर उसमें, कहें कि उनका जो ड्यूटी है ना वो बताएगा उसमें है कि नहीं। अच्छा, तो ठीक है। ये जो डब्बा है इसमें तो ला करके यहाँ फेंक दिया जाता है, क्या किया जाता है? हाँ, ला के रख देता है सब यहाँ पे। जी, इसको साफ सुथरा कोई करने वाला नहीं है, कोई नहीं, साफ सुथरा नहीं होता है। अच्छा, तो आप लोग ड्यूटी करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपको डर नहीं लगता है ये सब चीज़? मान लीजिए कि वायरस है, वायरस से बचाने की बात हो रही है, तो इससे तो वायरस फैल भी सकता है, कोरोना फैल सकता है। हाँ, फैल तो सकता है सर, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग अब देख तो रहे हैं, लेकिन डर तो लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो करना पड़ेगा ना सर। डर से ड्यूटी करना है। तो कुछ अस्पताल के कुछ पदाधिकारी कुछ नहीं करते हैं इसको साफ सफाई करने के लिए या कुछ भी? अब हम लोग तो उतना पावर है नहीं सर जो किसी को बोलने जाएगी। मतलब कि डर लगता है कि वायरस फैल सकता है आपको? हाँ, कहीं क्यों नहीं सर, हो सकता है, फैल नहीं सकता है सर। अगर मान लीजिए लीक हो जाएगा तो ये वायरस फैलेगा ही। फैल सकता है जी। ये एम्बुलेंस के चालक हैं। हालांकि जिस एम्बुलेंस से जो जांच सैंपल जो जाता है जांच के लिए उसके नहीं है, लेकिन उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? हम परसों से लेकर आए हैं मरीज को यहाँ पे, तो गोरिया कोठी केस हुआ है, तो वहाँ पे सिलाई हो गया है। तो सिलाई हो गया तो यहाँ पे आए तो सिर्फ पानी चढ़ा है, और आज सुबह में उससे तो हम बात कर लेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे जो ये डब्बा फेंका गया है, कोरोना का सैंपल इसमें जाता है और फिर ये होता है, तो क्या यहाँ पे नए आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है गोपालगंज। हम एक बार, ठीक है, आपसे बात करेंगे। एक बार फिर से उस सैंपल को हम दिखाएंगे कि देखिए कैसे यहाँ पे जो सैंपल जो जाता है उसके डब्बे यहाँ पे फेंके गए हैं। अब हम थोड़ा सा देखिए, यही वो एम्बुलेंस है, अपने कैमरामैन से कहेंगे यही वो एम्बुलेंस है जिससे सैंपल जो है उसके वो रख करके और भेजा जाता है। हम अंदर की तरफ चलेंगे और कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर चला जाए, कैमरा हमारा रोल रहेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर्स जो इसके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर मौजूद हैं जिनसे जो ले करके जाते हैं, इनसे बात भी हुई। थोड़ा सा आ जाइए, लाइट थोड़ा सा आप बढ़ा लेंगे। ये बताइए कि कैसे आप लोग लेकर के जाते हैं, क्या उसका ये है? थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेंगे, सिंगल लाइट। क्या मतलब नहीं समझे? यहाँ कैमरा में देखिए, क्या जैसे कि आप लोग जो लेकर जाते हैं, जो डब्बा वहाँ फेंका हुआ, कैसा डब्बा ये? थोड़ा सा वो सैंपल जो जाता है ना पटना जी, उसी का डब्बा है। अच्छा।
क्या सैंपल जाता है, थोड़ा पूरा डिटेल बताया जाए। वो कोरोना वाला जो जाता है ना, वही है वो। क्या जाता है उसमें? उसमें कोरोना का सैंपल जाता है। उसमें जी, कहाँ जी। आप लोग लेकर जाते हैं? पटना RMRI। तो जो जाता है, आइए थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप। ये ड्राइवर हैं जो कि ले करके जाते हैं इनसे, 1 मिनट रुकिए। तो उसके बाद से आप लोग ले करके जब जाते हैं जी, जी। तो फिर क्या होता है? उसका जब डब्बा को लेकर के आते हैं तो डब्बा यहाँ रख दिया जाता है। यहाँ रख दिया जाता है। जी। उसकी सफाई कुछ इस तरह की नहीं होती है? नहीं, हम लोग तो डब्बा जाते हैं और वो सैंपल जो है उसको वहाँ जमा करके जी। और डब्बा ले आ करके जो टेक्नीशियन हैं वो लोग यहाँ रख देते हैं। तो फिर अगर ले जाना हो तो फिर डब्बा उठाएंगे उसमें से? अब देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं, वो सब जो आप लोग आप लोग देखते तो होंगे ना टेक्नीशियन जो हैं जी। वो लोग अपना काम करते हैं। नहीं, वही ठीक है। आप इसमें आपको हम कहीं नहीं कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर तो वही डब्बा लेकर के वो लोग जाते होंगे ना, ये हम जानना चाहते हैं। उसमें आपकी थोड़ी गलती है कुछ? हाँ, वो लेके जाते होंगे, इसी में से। इसमें से जाता है, फिर उसका पता नहीं वो लोग क्या दवा ववा लगाते हैं नहीं और लगाते। आप लोग जब उधर से, जैसे आप बस से लेकर जाए, एम्बुलेंस से लेकर चले गए, तो उधर से जब से सैंपल ले जाकर वहाँ दे देंगे RMRI में जांच के लिए, तो फिर डब्बे को ला करके क्या करेंगे आप? तो डब्बा यहाँ ले आकर के रख दिया जाता है। यहाँ पे रख दिया जाता है। जी। तो उससे आप लोगों को डर नहीं लगता है? आप लोग पास में ही हैं, वायरस है कोरोना, वो तो फैल भी सकता है अगर कुछ सिम्टम हो तो उसमें। इसके बारे में हम क्या कर आप लोगों को डर लगता है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। डर तो सबको लगता है, डर तो सब लोग रहे हैं। यहाँ पे फेंकते हैं लोग तो डर लगता है आपको कि फैल सकता है, वायरस है? देखिए, हम ड्राइवर हैं, हम लोग बस इंसान है ना भैया, तो इंसान है तो डर नहीं लगता है कि मान लीजिए कि यहाँ ला करके फेंक दिया जाता है, वायरस फैल नहीं सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। वही ना आपसे हम जानना चाह रहे हैं। आप ड्राइवर हैं, हम समझ रहे हैं। हम क्या बताएं इसके बारे में, बताइए। अच्छा, आप लोग लेकर के जब जाते हैं तो उसके लिए कुछ सेफ्टी या फिर ऐसे ही लेकर जाते ना सेफ्टी मिलता है। हैं? क्या सेफ्टी मिलता है आपको? वो किट उट मिलता है, ग्लव्स मिलता है, मास्क मिलता है, चश्मा जो है वो सब भी मिलता है। सब मिलता है? हाँ, पूरा मतलब सेफ्टी मिलता है उसमें। लेकिन फिर भी डर लगता है? हाँ, डर तो लगता ही है सर। आप अपना नाम बताइए। उत्तम कुमार। उत्तम कुमार है। हालांकि ये लोग रहने का व्यवस्था है, जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं। आलम यही है सिवान के सदर अस्पताल का, भले ही स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर सिवान के जिलाधिकारी, ये तमाम लोग आएँ यहाँ पे निरीक्षण करें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से जो डब्बे हैं, उस डब्बे को यहाँ पे ला करके RMRI जांच के लिए सैंपल जाता है और उसके बाद इस डब्बे को यहाँ पर ला करके फेंक दिया जाता है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही सिवान के सदर अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग कर रही है, तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना अगर कैंपस में फैलेगी तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इस पर सिवान के जिलाधिकारी को चाहिए। यह कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। और जिलाधिकारी को चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, उनको तुरंत बिना सोचे समझे उन पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की लापरवाही आगे चलकर किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के द्वारा न की जा सके। हमारे सहयोगी मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।